सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे MS एक्सेल बिगिनर्स के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स जिससे वो अपनी डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेटा क्लीनिंग जैसे टिप्स को थोड़ा एडवांस और फास्ट कर सके। क्लियर है? तो देखते हैं। मेरे पास यहाँ एक डेटा सेट है जो बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। मुझे क्या करना है, इनके कॉलम वेट्स को अरेंज करना है, फिर इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है और उसके बाद इसमें यूनिट डिफाइन करनी है। बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट कॉलम पे, शिफ्ट होल्ड ऑन, क्लिक ऑन द लास्ट कॉलम जी, एंड कहीं पास भी डबल क्लिक या एक्सटेंड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा फिट डाउन हो गया। ठीक है। सेम वे में मैं क्या करूंगा, यहाँ पास जो भी है, अगर मुझे कंपनी के नाम सारे के सारे अपर केस में करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ प्रॉपर फॉर्मूला के जगह मैं लगाऊंगा अपर फॉर्मूला, टैब की से एक्टिवेट किया, क्लिक किया इस सेल पे और मुझे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई, एंटर, मेरे पास पूरे कैप्स में आ गए। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पेस्ट एज अ वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां से मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं। अगेन मेरे को इस सेल को भी अपर केस में करना है, इक्वल टू अपर टैब, क्लिक ऑन दैट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर, सारे के सारे कैप्स में हो गए। ठीक है। यहां से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी की पूरी एरे, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी नहीं करना है, ध्यान रखना है, राइट क्लिक करके पेस्ट एज अ वैल्यू, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने अरेंजमेंट कर ली, हमने इसको बड़ा कर लिया। अब मुझे इसकी यूनिट डिफाइन करनी है। लेट्स से कि इसके आगे मुझे लिखना है 10 यूनिट्स जो भी हो। ठीक है। इसमें अगर आपको नंबर भी फिल आउट करना है, यहाँ तो मैंने रैंडम नंबर ले लिया है, अगर आपको नंबर फिल आउट करना है ऐसे ही जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्या करना है, सेलेक्ट करना है इक्वल टू रैंड बिटवीन फंक्शन। ठीक है। रैंड बिटवीन को एक्टिवेट करना है। ये फंक्शन तो बहुत इजी है दोस्तों, जो आप यूज भी करते हो, लेकिन इशू क्या आता है कि सर एक बार में फिल आउट नहीं हो रहा है मेरा। कैसे? देखो, अगर मुझे यहाँ 20 से 50 के बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है, मैंने 20,50 डाल दिया। 20 मेरी लोअर वैल्यू है, 50 मेरी अपर वैल्यू है। अब मुझे यहाँ एंटर नहीं करना है, एंटर करोगे तो बस उसी सेल में वैल्यू आएगी, फिर ड्रैग करना पड़ जाएगा, कंट्रोल के साथ एंटर। देखा? अब इसमें क्या करना है, एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, अगेन कॉपी एंड पेस्ट एज अ वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था, तो उसको एज अ वैल्यू करना है। सेम मैं यहां भी अप्लाई कर सकता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट, इक्वल टू रैंड बिटवीन फंक्शन, टैब की से एक्टिवेट किया, इसमें मैं डाल देता हूं कोई भी वैल्यूज 5, 10 के बीच की, एंड कंट्रोल के साथ एंटर। ठीक है। अगेन कॉपी पेस्ट एज वैल्यूज, और यहाँ पास मेरे पास डेटा सेट आ चुका है। अब मुझे टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम लिख करके ड्रैग करूंगा क्या? नहीं, अगेन मैं पूरी की पूरी सेल जहां मुझे सम चाहिए सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट इक्वल टू, यहाँ पास मेरे पास सम आ चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे ने देना है तो फॉर्मूला कर लो, अदरवाइज आप इसको सेट भी कर सकते हो। यहां से आप सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सीरियल नंबर्स देने, 1 to 10, 1 to 3 आप ड्रैग भी कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, 1 to 2 लिख करके फिर इसको सेलेक्ट करोगे, ड्रैग करोगे। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, 1 को ही रहने दो यहाँ पास। ठीक है। कंट्रोल प्रेस करो एंड देन ड्रैग कर लो, जहां तक भी आपने ड्रैग करना है यहां तक करना है। ठीक है। यहाँ पास मेरी सीरीज बन गई केवल एक नंबर लिख करके, या आप सीक्वेंस फॉर्मूला भी इसके लिए यूज कर सकते हो। अब मुझे इसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन कहीं भी क्लिक करूंगा डेटा के बीच में, कंट्रोल ए एंड गो ऑन टू द फॉर्मेट एज टेबल, यहां से कोई सी भी स्टाइल मैं सेलेक्ट करूंगा, लेट्स से दिस वन, माय टेबल एज हेडर, ओके। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास टेबल फॉर्म में ये अरेंज होके आ गया। क्लियर है? या फिर एक और तरीका है कि सर ऐसे भी नहीं करना चाहते हूं, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद, ठीक है, ऑल्ट ओ ए प्रेस कर दो, ये फॉर्मेट खोल के आ जाएगा, जो सा भी फॉर्मेट लेना है। लेट्स से मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूं, क्लिक ऑन ओके, और मेरी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में होगी। ठीक है। तो यहां हमने देखा कि कैसे डेटा की फॉर्मेटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। मल्टीपल रो के साइज को चेंज करना हो, क्लिक ऑन फर्स्ट कॉलम, क्लिक ऑन लास्ट कॉलम, शिफ्ट को होल्ड करके, और फिर वहां से आप किसी भी सेल को ड्रैग कर दो, साइज अपने आप आपकी
फिट हो जाएगी। पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, कहीं भी डेटा में क्लिक करके कंट्रोल ए सेलेक्ट करिए। पूरी शीट को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ कॉर्नर पे सेलेक्ट कर दो, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे नेविगेट कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाओगे तो पूरी की पूरी रो में जहां तक डेटा है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ तो डाउन साइड में जितना भी डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, लास्ट वैल्यूज पे जब जाना है तो मैं कंट्रोल ओनली कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाऊंगा तो लास्ट सेल पे चला गया, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाऊंगा तो मैं इस वाली सेल पे आ गया। ठीक है, सो दीज आर द नेविगेशन टिप्स, दीज आर द डेटा फॉर्मेटिंग टिप्स जो आप यूज करोगे, हैबिट में लाओगे तो आपकी एफिशिएंसी 50% एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए फॉर फ्रेशर्स, फॉर बिगनर्स और फॉर एडवांस लेवल ऑफ एमएस एक्सेल एक्सपर्ट्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।